अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशाबाद होंगे। अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें हम सब के घरों में नाज़िल फरमाए। तो आज काफ़ी दिनों बाद ना मैं आपसे दोबारा एक बात कर रही हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। और आज आपको थोड़ा सा शोर भी आ रहा होगा वीडियो में, तो उसके लिए मैं पहले से ही आपसे माज़रत कर लेती हूँ, क्योंकि जो हमारे ऊपर हैं ऑनर है ना, उनके घर गेस्ट आए हुए हैं और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शोर आ रहा है। अब मुझे नहीं पता वीडियो में भी आएगा या बाद में, फिर मैं देखती हूँ। और अब ये है कि आजकल रमज़ान की तैयारियां तो ज़ोरों शोर से जारी हैं सब घरों में, और अल्लाह ताला सबको अपने अपने काम समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए ताकि हम रमज़ान में अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें समेट सकें। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें, हम इबादतों का अहतमाम कर सकें, 5 वक्त की नमाज़ अपने टाइम पे अदा कर सकें, और अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाले माह रमज़ान अता फ़रमाए। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पालक गोश्त, और पालक में इतनी मट्टी थी ना, ये मैंने इसको इतनी दफ़ा धोया, और जब भी मैं पानी गिराती थी तो नीचे ना उसके वो डस्ट और रेत होती थी। पालक को धो के मैंने 4-5 दफ़ा उसको मैंने पकने के लिए रख दिया था, और ये अब मैं गोश्त पकने के लिए रख रही हूँ, जिसमें मैंने लहसुन, प्याज, नमक, मिर्च और हल्दी और पिसा हुआ ना सूखा धनिया डाल के ना रख दिया था इसको। और ये जो मैंने कुकर का रबड़ नया मंगवाया था ना, इसको भी मैं अब चेंज कर रही हूँ, क्योंकि रमज़ान में फिर मुझे तंगी नहीं होगी, क्योंकि फिर आपको पता है ना जल्दी जल्दी काम करने होते हैं रमज़ान में। तो फिर मैंने इसको पहले ही चेंज कर लिया, वो उतार दिया है। अब 15-20 मिनट के बाद मैंने इसको खोल के अब इसमें टमाटर डाल दिए हैं, और इसको मैं भून लूँगी। और अच्छी तरह भुनाई करने के बाद मैंने पालक जो सी उबलने के लिए रखी हुई थी ना, उसको मैं थोड़ा सा ब्लेंडर में डाल के ना ग्राइंड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना कि वो बिल्कुल ही चटनी सी बन जाए, उसको मैं थोड़ा थोड़ा ना मोटा मोटा रखूँगी, ताकि जब मैं उसको इसमें गोश्त में ऐड करके भुनाई करूँ तो वो बिल्कुल उसका ना हरीसा सा ना बना हुआ हो। मतलब थोड़ी आप ये जितनी मेरे पास ये पालक है ना, ये 3 गड्डी पालक थी जो मैंने पत्ते पत्ते काट के धो लिए और उबाल लिए। अब इसमें से मैं थोड़ी सी पालक लेके उसको ग्राइंड करूँगी, और बहुत ज़्यादा नहीं ग्राइंड किया था मैंने, इसको थोड़ा थोड़ा किया था। ये देखिए मैं रोक रोक के कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल ना एकदम पीस ना जाए। और फिर इसको गोश्त में डाल के मैं भून लूँगी। और ये है कि आजकल तैयारियां जो सी हैं ना, ईद की भी साथ साथ चल रही हैं और रमज़ान की भी चल रही हैं। मैंने तो तकरीबन मार्च के शुरू से ही ना तैयारियां स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि एक तो बच्चों की ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं, दूसरा ये कि फिर रमज़ान में ना बाज़ार नहीं जा सकता इंसान, और 6 बजे के बाद वैसे ही शॉप्स बंद हो जाती हैं। मैं अभी भी पंजाब कैश एंड कैरी पे गई थी, और टाइम ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से मैं जो लेने गई थी मुझे नई चीज़ें मिली, मैं फिर वापस आ गई। तो फिर ये है कि मैंने ना काफ़ी चीज़ें ना अपनी पहले से ही कंप्लीट कर ली थी। आपको मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मैंने जो सिस्टर के घर गए थे, तो अम्मी ने भी उसको जो सी चीज़ें दी थी उसकी शॉपिंग भी मैंने की थी, और अपने बच्चों की शॉपिंग भी। फिर मैं 2-3 दफ़ा बाज़ार गई थी, और एक दिन तो ऐसा हुआ था कि मैं जब बाज़ार गई तो मैं जल्दी थी, लेकिन उसके बाद मुझे 2-3 जगह पे जाना था। पहले मैं कमर्शियल मार्केट गई, उसके बाद मैंने चाइना मार्केट जाना था। जब मैं कमर्शियल मार्केट से चाइना मार्केट पहुंची तो वो शॉप्स बंद हो गई थी। खैर ये है, अब नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे भाई और सिस्टर मुझे लेने आए थे, और आपको ये नज़र आ रहा होगा कि बच्चों ने स्वेटर पहने हुए हैं। वो इसलिए कि ये मार्च के शुरू में मैंने ये व्लॉग बनाया था और वीडियो मैंने आपसे शेयर नहीं की थी, वो इसलिए कि मैंने ईद की शॉपिंग की वीडियो मैंने सोचा था कि मैं रमज़ान के करीब करीब अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा बाज़ार गई थी, और वो 2-3 वीडियोस मैं अलग अलग आपसे शेयर कर दूँगी। और अब हम लोग जा रहे हैं, भाई लेने आया था, साथ मेरी सिस्टर भी थी, और हम लोग जा रहे हैं कमर्शियल मार्केट। और हमने इस तरह प्लान बनाया था कि भाई हमें ले जाएंगे तो हम लोग बाज़ार उतर जाएंगे, और उधर से वो बच्चों को घर ले जाएंगे, क्योंकि फिर कोरोना है, और वैसे भी बच्चों के साथ फिर इंसान शॉपिंग नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। और मैंने अपनी सिस्टर की भी चीज़ें लेनी थी, अपने बच्चों की भी चीज़ें लेनी थी, और हमारा फिर ये होता है कि जब हम जाते हैं ना एक ही विज़िट में,
फिर 2-3 बंदों की शॉपिंग करनी होती है, और फिर मेरा ध्यान ना इतना वीडियो की तरफ भी नहीं होता, इतनी टेंशन हो रही होती है। फिर मेरी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी हम शॉपिंग कर लें। तो सबसे पहले हम खाड़ी पे आए थे, क्योंकि हमने अपनी, मेरी जो छोटी सिस्टर आई थी मेरे साथ, और जो दूसरी सिस्टर है ना, उनकी भी शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ से मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं लिया था, क्योंकि मुझे 3 पीस चाहिए होते हैं, क्योंकि दुपट्टे वाले सूट मुझे अच्छे लगते हैं, 2 पीस इतने मुझे पसंद नहीं है। अगर 2 पीस हों भी तो मेरी कोशिश होती है कि दुपट्टा हो साथ और शर्ट हो। तो ये जो 2 पीस पड़े हुए थे यहाँ पे, ये बहुत स्टार्ट में था, जब अभी लॉन्च आई थी, न्यू लॉन्च हुई थी, यानी कि सीज़न का जो नया आता है ना, ये तब का है, मार्च की तकरीबन 10-12 डेट थी शायद। तो यहाँ पे ना 2 पीस थे, तो ट्राउज़र शर्ट्स थी, मुझे दुपट्टे वाले सूट चाहिए थे, या दुपट्टा शर्ट भी मिल जाती तो मैं ले लेती। और ये 1600 का था 2 पीस। तो फिर मैंने नहीं लिया, क्योंकि मेरी सिस्टर ने ले लिए थे इसमें से, उन्होंने 2 पीस ले लिए थे, लेकिन मुझे 3 पीस ही पसंद है। दुपट्टा मुझे अच्छा लगता है कि सूट के साथ का दुपट्टा हो मैचिंग। तो फिर यहाँ से भी मैंने कुछ नहीं लिया था, और उसके बाद ना फिर मैं काफ़ी 2-3 शॉप्स पे गई थी। सबसे पहले हम खाड़ी पे गए थे, फिर हम उसके बाद निशात लीलन पे भी गए, लेकिन रश इतना था, आप यकीन करें ऐसे लग रहा था जैसे फ्री चीज़ें बिक रही हैं। और जहाँ पे रश ज़्यादा था वहाँ पे मैं वीडियो नहीं शूट करती थी, जहाँ थोड़ा मुझे मौका मिल जाता था तो मैं वीडियो बना लेती थी, वरना इतना रश था। वहाँ पे हम लाइमलाइट पे गए, तो लाइमलाइट पे गए, वहाँ पे तो इतना रश था कि अंदर जाने का दिल ही नहीं कर रहा था, और मैं वहीं से वापस आ गई थी। ये वाला कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये येलो सा, लेकिन ये भी 2 पीस यानी कि ट्राउज़र और शर्ट थी, दुपट्टा नहीं था इसके साथ। तो अब मेरा ये प्लान है कि मेरे पास दुपट्टे पड़े हुए हैं शिफॉन के, उनके ना मैं बाद में ईद के बाद ना आराम से जाके ना मैचिंग करके सूट लेके आऊँगी। अगर 2 पीस भी लेने हुए ना, तो इंशाल्लाह मैं ईद के बाद लेके आऊँगी इस तरह के 2 पीस। और उसके बाद ये हम लोग आ गए थे मिनी माइनर पे, क्योंकि मेरी सिस्टर ने बच्चों के कपड़े लेने थे, और मैंने ना किसी की भी शॉपिंग आप लोगों से शेयर नहीं की इस वीडियो में, क्योंकि वो अपने अपने बच्चों के उन्होंने ईद के कपड़े लिए थे। तो फिर होता है ना कि बच्चे ईद पे पहनेंगे तो वो अच्छा लगता है, तो फिर वो इंशाल्लाह जब ईद की वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगी तो मैं उसमें सारे बच्चों के कपड़े भी और अपने कपड़े भी आप लोगों को दिखाऊँगी। क्योंकि मैंने जब यहाँ पे कपड़े लिए थे ना, तो मैं अम्मी के घर से ही ना वो टेलर को दे के आती हूँ। यहाँ से मेरे घर से अम्मी का घर काफ़ी दूर है, तो फिर मुझे बार बार जाना पड़ता है, इस वजह से मैं पहले ही वो कपड़े टेलर को दे आती हूँ ताकि वो स्टिच हो जाए। अच्छा, अब हम आ गए हैं लोकल शॉप्स पे, जहाँ पे ये ब्रांड की शॉप्स नहीं है, जहाँ आम सूटिंग होती है, 3 पीस सूट होते हैं। उन्होंने ना घर में पहनने के लिए भी, रमज़ान में घर में पहनने के लिए भी कपड़े लेने थे, तो फिर हमने ना आम शॉप्स पे जो है ना, वहाँ से भी कपड़े ले लिए थे। और यहाँ पे हमें लॉन के सूट रिजनेबल प्राइस में मिल गए थे, यानी कि 1450 और 1650 इस तरह प्राइजेस थी, यानी कि 1700 की रेंज में हमने जो घर में पहनने वाले ड्रेसेस थे ना वो ले लिए थे। एक ये ब्लू सा ड्रेस जो आप देख रही हैं, ये जो भाई के हाथ में कपड़े हैं ना, वो हमने ही लिए थे। और यहाँ से तकरीबन हमने 5-6 सूट ले लिए थे इस शॉप से। उनके ये था कि प्राइजेस बहुत ज़्यादा नहीं थी, नॉर्मल प्राइस थी, और आम पहनने वाले जो हम घर में कपड़े लेते हैं ना, तो मैंने यहीं से बाय कर लिए थे। और अब ये मेरा प्लान है कि नेक्स्ट मैं ना खाड़ी से जो 2 पीस लूँगी ना, उनके पास जो है, तो मेरे पास दुपट्टे हैं, मैं उनके साथ मैच करके इंशाल्लाह नेक्स्ट ना वो ले लूँगी 2 पीस। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतने प्यारे कलर हैं और प्रिंट है, और ये 1650 की रेंज में है, यानी कि 1650 रुपीज़ का। और बड़े प्यारे प्यारे कलर थे। और हमने काफ़ी शॉप्स पे गए थे, लेकिन वीडियो मैं हर शॉप पे नहीं बनाई थी। और ये देखें, ये 1500 के हैं, ये 1350 के हैं, और इस तरह थे 1650, ये 2390 के थे। और ये ना उसके थे, एम्ब्रॉयडर्ड थे, ये कॉटन के ऊपर चिकन वगैरह इस तरह के थे ये। तो यहाँ से फिर हमने ले लिए कपड़े, और उसके बाद ना मैं गई कमर्शियल मार्केट में ही, जो आउटफिटर है वहाँ पे। सामने ने सन ग्लासेस लेनी थी,
और उसको कुछ इतनी पसंद नहीं आ रही थी। जो उसको पसंद आ रही थी वो मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही थी, क्योंकि बच्चे जो उनसे है ना वो चीज़ें संभालते तो है नहीं है। तो वो फिर 700 800 की मैं उसको चीज़ लेके दूँ और उसके बाद वो दोबारा ना लगाए या फेंक दे इधर उधर। फिर आउटफिटर के बाद मैं मनीसो पे आ गई थी। ये दोनों साथ साथ ही हैं उधर। तो यहाँ पे भी 1200 700 इस तरह थी सन ग्लासेस। तो फिर मैंने तो नहीं ली, मैंने फिर उसको लेके दी थी। ये जो पठान लेके फिर रहे होते हैं ना ऐसे मार्केट्स में, कमर्शियल उससे फिर मैंने ना उसको 300 की ले दी थी, क्योंकि बच्चों को वैसे भी इतनी चीज़ें केयर करना आती नहीं है। छोटी एज में क्या बंदा इतना लेके दे एक्सपेंसिव चीज़ें। तो खैर मैंने उसको ले दी थी। फिर ये है कि सामिर के साथ साथ छोटी जो दो हैं उनको भी लेके देनी होती है, तो फिर मैंने ना उनकी वहाँ से चीज़ें ले ली थी। और थक हार के उसके बाद हम दोनों आ गए हैं, मैं और मेरी सिस्टर, खाने पीने। और कमर्शियल मार्केट आपको पता है खाने पीने की जगह है, वहाँ पे आए और बंदा बगैर कुछ खाए पिए घर चला जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने तो वो खाने थे गोलगप्पे इस दफ़ा, लेकिन फिर भूख इतनी लगी हुई थी। फिर हम लोगों ने समोसा चाट मंगवा ली थी, लेकिन मुझे ज़रा पसंद नहीं आई। और ये है कि लेमन सोडा पीने का तो मज़ा ही आ गया था, क्योंकि तब अभी गर्मियाँ स्टार्ट ही हो रही थी और हमने स्वेटर पहने हुए थे और ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर ये है कि स्वेटर मैंने उतार दिया था। खैर यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।